बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑन डिमांड टॉपिक है जी। आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 65 और 66। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। और पेज नंबर 65 को पहले कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, वी लिव नियर द रिवर रावी, दे हैव अ पेट कैट। ये तो पिछले के साथ था। अब दोनों यहाँ पे जो है ना वो रिवर रावी दिया हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और कैट दिया हुआ है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को मज़ीद जो है ना वो आगे जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसका जो है वो तारफ़ करवा दूं कि कॉमन नाउन जो होता है उर्दू के अंदर, जैसे आप आम नाम कहते हैं ना, कोई भी जो जिसमें कोई ख़ासियत ना पाई जाए, ठीक है, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। इसमें नकरा कहते हैं उर्दू के अंदर इसको, और जो आपका प्रॉपर नाउन है वो इसमें ख़ास होता है, ठीक है, उसे इसमें मारफा कहते हैं। तो कैट जो है वो कोई भी बिल्ली हो सकती है, लेकिन रिवर रावी जब आ गया तो वो ख़ास कर दिया गया। खाली रिवर होता तो उसने कॉमन नाउन रहना था। अब नीचे वाला क्वेश्चन जो है, राइट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन प्रॉपर नेक्स्ट टू ईच नाउन। रेस्टोरेंट के आगे कॉमन आएगा, बुक के आगे कॉमन आएगा, अंकल अली के आगे प्रॉपर आएगा, मीनार पाकिस्तान के आगे प्रॉपर आएगा, स्कूल के आगे कॉमन आएगा, फ्राइडे के आगे फ्राइडे के आगे प्रॉपर आएगा, स्कूल के आगे कॉमन आएगा। लेकिन अगर हो तामीर मिल्लत स्कूल, या अगर हो जो है अस्करी स्कूल, या अगर हो कोई भी वो लाइट स्कूल या एजुकेटर या शवेफात या ग्रीन स्कूल, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद है जी 7, रीड द फॉलोइंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको टाइम्स टू नो को पढ़ाना चाहता हूँ कि बी, डू and have are used. Be, do and have are used both as helping and main verbs. Helping and main verbs. Helping and main verbs. When they are used as main verbs, they have meanings of their own. When they are used as helping verbs, they helps the main verb in a sentence. अच्छा, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि be, do और have जो होता है, ये जो है मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो आप इसको वर्ब के माना में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर आप इसको मेन वर्ब की हेल्पिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब देखिएगा, ही इज़ हैप्पी टुडे। अब इसमें ये मेन वर्ब के तौर पे आया है। बी जो है, बी जो है वो आप अगर करेंगे इसको, बी को जो है ना वो प्रेजेंट में लेकर आएंगे तो बी, ही इज़ हैप्पी टुडे, आज वो बहुत खुश है। तो अब इसमें जो इज़ है वो मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है, ठीक है, जबकि दूसरे के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। शी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। अब ये जो है ना नेगेटिव का मीनिंग, और साथ में सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, ये पास्ट का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, और ये गो जो मेन वर्ब है उसकी जो है ना वो हेल्पिंग के तौर पे यहाँ पर आया है। और ये बात जो है ना वो हमने पहले टाइम्स टू नो के अंदर भी समझी है। मज़ीद इसको थोड़ा सा देख लें डू के तौर पे। डू के अंदर आप देखें तो दे डू इट रेगुलरली, दे डू इट रेगुलरली, दे डू इट रेगुलरली, दे डू इट रेगुलरली। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो इसका मीनिंग जो है ना वो अलग से जो है ना वो होगा, और ये इटसेल्फ जो है ना वो फॉर यूज़ होगा। यानी ये जो है वो खुद मेन वर्ब के तौर पे है तो ये अपना एक्शन जो है वो वर्ब और वर्ब के साथ है तो ये मेन वर्ब के तौर पे अपना एक्शन शो करेगा। इसी तरह वी डिड नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जा सके या नहीं गए। अब ये यहाँ पर जो है वो मेन वर्ब के तौर पे नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है तो फिर आपने क्या करना है, ये यहाँ पर इसको आप मेन वर्ब की तरह एक्शन वर्ब में नहीं लेकर आएंगे बल्कि हेल्पिंग के तौर पे मेन वर्ब की मदद के लिए लेकर आएंगे। इसी तरह हैव को भी पढ़िए। हैव के अंदर भी आप अगर गौर करें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है जी, मायरा हैज़ 3 डॉल्स। अब यहाँ पे ये मलकियती हालत दे रहा है खुद ब खुद मेन वर्ब के तौर पे कि मायरा हैज़ 3 डॉल्स। मायरा की जो है वो 3 क्या है
गुड़ियाएँ हैं। और अली हैड ईटन इज़ मील, अली अपना खाना खा चुका था। अब ये जो है ना वो हैड के तौर पे आया है और मेन वर्ब जो है यहाँ पर ईटन है, तो ईटन के साथ हेल्प के तौर पे आया है। तो ईटन के साथ हेल्प के तौर पे जो है आने की वजह से इसको हमने जो है ना वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिया है, मेन वर्ब का तर्जमा इसका नहीं किया। ठीक है, क्योंकि दो मेन वर्ब कभी भी एक जो है वो सेंटेंस के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है जी, आप ये लेक्चर प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हमारा दूसरा चैनल होप एंड काज इन्फो टीवी के नाम से जो है वो मौजूद है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर हमारे दीगर जितने भी व्लॉग्स हैं और इन्फोटेनमेंट जितनी भी है वो हमने उसके ऊपर शिफ्ट कर दी है, तो वो चैनल भी आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाउ राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच एंड हेल्पिंग एंड मेन वर्ब इन योर नोटबुक। अच्छा, इसमें से देख लें कि ये बुक के अंदर आपके जो है ना वो 3 तो दिए हुए हैं ना, 3 हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दिए हुए हैं, 3 मेन वर्ब के तौर पे दिए हुए हैं, 3 आपने और बनाने हैं। तो ये मैं आपको जो है ना वो असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप में से हर शख्स जो पूरा लेक्चर सुनेगा। जी, हमारी बात चल रही थी कि अगर आप जो है ना वो रेगुलर आपने यहाँ तक जो है ना वो पूरा लेक्चर सुना है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर नीचे जो है सेंटेंसेस बना के हर एक ने अपने अपने 3 सेंटेंसेस देने हैं नीचे बना के। तो जिसकी गलती होगी वो मैं दुरुस्ती भी कर दूंगा कमेंट के अंदर, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने मेरा जो है ना वो कमेंट जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर जो है ना वो मुकम्मल सुना है। उसके बाद टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता है जी, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स, आस्क ईच ग्रुप टू कम अप विद 2 कॉमन एंड 2 प्रॉपर नाउन्स। कि वो जब बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि आप 2 ग्रुप्स बनाएं, एक ग्रुप के पास जो है वो कॉमन नाउन हो, एक के पास प्रॉपर नाउन हो, और वो एक दूसरे को डिस्कस करें, और उसके अंदर जो है ना वो ड्रा 3 कॉलम्स, 3 जो है ना वो कॉलम बनाए ऑन द बोर्ड। ये पहले जो है ना वो सुन लें कि उसमें जो है ना वो क्लासरूम के अंदर वो एक दूसरे को बताएंगे, दूसरे में आप 3 कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर बी, डू, हैव के जो है ना वो सेंटेंसेस आप अलग अलग जो है ना उनसे बनवाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ कमेंट में बनाइएगा ना, ताकि मेरे लिए भी जो है ना उसका मुझे पता चले कि आपने लेक्चर पूरा सुना है या नहीं सुना है। आगे चलते हैं जी, पेज नंबर जो है ना वो 66 के ऊपर, और उसको भी जो है वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस जो है वो दिए हुए हैं, सुनने और जो है ना वो बोलने की महारतें। रीड द प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए डायलॉग को जो है ना वो पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनी, लुक, देखिए, अ ब्यूटीफुल फ्लावर हैज़ ग्रोन ऑन द ऑन द प्लांट है मेरे ख्याल से शायद। लुक अ ब्यूटीफुल, यस यही होगा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर हैज़ ग्रोन ऑन द प्लांट। अकील, वाओ, इट हैज़ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस टू। एनी कहती है देखो पौधे के ऊपर जो है वो एक फूल उगा हुआ है, और अकील कहता है कि हाँ भाई उसमें साथ ये भी देखो कि वहाँ पर उसमें खुशबू भी है। अकील, हे वी शुड प्लान टू हैव अ गेट टुगेदर। हमें जो है ना वो एक प्लान करना चाहिए, गेट टुगेदर दिस वीकेंड, इस हफ्ते को एतवार को। उसामा, नो। अकील, डिले द प्लान को जो है ना वो मौखर कीजिए प्लीज़। ब्राय अज़रा करम, आई एम रियली बिजी दिस वीकेंड। इस वीकेंड को मैं बहुत ज़्यादा बिजी या बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। राइटिंग स्किल्स आ गई जी। राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1st to 13th इन योर नोटबुक। अच्छा जी, 1st, 2nd, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपने लिख लेने हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13। ये ज़हन में रख लें कि आगे TH आएगा उनके आगे, और TH के साथ जो है ना वो 1st, 2nd, 3rd के बाद 4th आ जाएगा, 4th, 5th, 6th। ये ऑर्डिनल नंबर आपका जो है ना वो चलेंगे, तो इनको आपने जो है ना वो डिटेल में जो वो लिख लेना है। सेकंड है जी, क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स, लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स,
मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स, 5 जो है वो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू राइट ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए 5 वर्ड्स, लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स, 5 हरूफ की, दैट कैन बी यूज टू राइट, जो इस्तेमाल किए जा सकें ऑन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अच्छा जी, 5 की लिस्ट बनानी है। पहला हेल्पफुल, फॉर हेल्पफुल आप यूज़ करेंगे इन्वायरमेंटल हेल्पफुल, इन्वायरमेंटल काजेज़ के तौर पे इन्वायरमेंट इसमें ऐड कर लें, हेल्पफुल ऐड कर लें, उसके बाद लॉग ऐड कर लें लकड़ी के लिए। अब आपने फिर इसको जो है जुमले में इस्तेमाल कर लेना है। और इसी तरह एक ऐड कर लें, इसको कहते हैं, इसको चौथा हमारा वर्ड है, चौथा वर्ड यूज़ कर लें ऑक्सीजन यूज़ कर लें, और 5वां वर्ड यूज़ कर लें हाइड्रोजन, कि ऑक्सीजन जो है ना वो देते हैं और हाइड्रोजन को जो है ना वो जज़ब करते हैं। और एक वर्ड और ऐड कर लें जी, एक वर्ड और ऐड कर लें, चलें वो भी कमेंट में जो है ना वो लिख दीजिएगा। डियर वॉच डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।